प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 25, 34 से 43 तक। अजर्या अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर्ग से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर से हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारे पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होंगे। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य संख्या 21 से लेकर 35 तक। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए
और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें मानवीय जीवन में क्षमा के महत्व को समझने के लिए एक अवसर देता है। इसके साथ ही साथ क्षमा पाने और क्षमा देने के बीच के संबंध को और उसके मर्म को समझते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का एक मार्ग देता है। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोग अजारिया के भजन को सुनते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग बाबुल की दास्तां में ले गए होते हैं और वहां पर वहां के राजा नबुकदनेजर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई और यह राजज्ञ निकाली कि जब तुरही और अन्य शंखों के जब आवाज आएंगे तो सारी प्रजा को उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर उसकी स्तुति और आराधना करना है। और जब यह राजज्ञ नबी दानियल के 3 मित्रों के पास पहुंचती है तो वे ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। राजा इस पर क्रुद्ध हो जाता है और उन सबों को अपने नियम के अनुसार जलती हुई भट्ठी में डाल देता है और उसी भट्ठी में अजारिया ईश्वर की स्तुति गान करता है और जिसे हम आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं। हमारे हिंदी रूपांतरण बाइबल में उन तीनों लोगों का नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो बताया गया है और यहां पर अबेदनगो ही अजारिया है, क्योंकि इब्रानी भाषा में इन तीनों का नाम हनन्याह, मिशाएल और अजारिया है। इसलिए अबेदनगो ही अजारिया है और वह अपना भजन को, प्रभु की स्तुति को वह अग्नि के बीच में गाता है और जिसे राजा और उसकी प्रजा सुनते हैं। यहां पर अजारिया के जब गीत को हम सुनते हैं तो उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला वह ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता का गुणगान करता है। ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञा होने का वह स्तुति गान करता है और अपनी प्रार्थना को रखता है। वह कहता है, तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर, अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से ना हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र के रेत कणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। और यहां पर सबसे पहले भजन की शुरुआत ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञता और उसके विधान को रखते हुए
वह ईश्वर की स्तुति करता है और कहता है कि ईश्वर, तू अपने विधान को रद्द ना कर और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सेवकों पर और अपनी प्रजा पर दया दृष्टि कर। और इन वाक्यों के साथ वह स्तुति प्रार्थना ईश्वर को समर्पित करता है। दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं कि अजारिया इस्राएल के पापों को ईश्वर के सामने रखता है और रखते हुए ईश्वर से क्षमा की याचना करता है। यहां पर पाप स्वीकार के विषय में हम देखते हैं, अजारिया को पता था कि ईश्वर का विधान और जो दुख उनको वर्तमान में मिल रहा है वह इस्राएली लोगों के पाप के कारण है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया और ईश्वर के बताए हुए मार्ग को त्याग कर पाप में जीवन बिताया है। आज अजारिया उसी पाप को स्वीकार करता है और उसके लिए क्षमा की याचना करता है। वह कहता है, प्रभु, संख्या की दृष्टि में हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब ना तो राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि, ना धूपदान, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। अजारिया पाप को स्वीकार करते हुए ईश्वर के सामने अपने पूरी प्रार्थना को रखता है और वह भली भांति जानते हुए कि उन्होंने पाप किया है, वह कहता है कि अपने पापों के कारण ना हमारे पास अब राज्य है, ना राजा है, ना हमारे पास खेती बाड़ी है, ना अन्न है, ना मंदिर है। और इस प्रकार से वह अपनी दयनीय स्थिति को ईश्वर के सामने रखता है और ईश्वर की कृपालुता के लिए वह प्रार्थना करता है। तीसरे भाग में हम देखते हैं कि अजारिया ईश्वरीय दया की याचना करता है। वह अपने पाप स्वीकार करते हुए, अपने पापों को प्रभु के पास रखते हुए अब वह ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अजारिया को भली भांति मालूम था कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और हमेशा उनके गुनाहों को क्षमा करते हैं। वे प्रेम से भरपूर हैं और इसलिए अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, दया की याचना करते हुए वह प्रार्थना करता है कि प्रभु अब बल दे ताकि हम सन्मार्ग पर चले और ऐसा कार्य करें जो तुझे प्रिय है, जो तुझे प्रसन्न करते हैं। और उसके साथ ही अंत में अजारिया ईश्वर की महिमा गाता है। चौथे भाग में अजारिया एक बार पुनः ईश्वर की स्तुति करता है। वह अब बिल्कुल आश्वस्त हो गया था कि ईश्वर उनकी सुधि ले रहा है, ईश्वर उनके सारे पापों को धो डाला है और वह अपनी प्रार्थना को, स्तुति को वह एक बार पुनः ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए कहता है, अब हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु, अपने अपूर्व कार्य द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यहां पर नबी अजारिया ईश्वर की महिमा को अपने लोगों के बीच में पाने के लिए उसकी स्तुति करता है कि अब अपनी दया और अपनी महिमा को लोगों के सामने प्रस्तुत कर। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बहुत ही अच्छी प्रार्थना और भजन है जिसके द्वारा अजारिया
ईश्वर के सामने अपने जीवन को, अपनी व्यथा को और ईश्वर से अपनी अपेक्षा को ईश्वर के सामने रखता है और अपने हित के लिए और सारी प्रजा के हित के लिए वह प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुतिगान करता है। आज प्रार्थना करने का तरीका हमें अजारिया से सीखने की जरूरत है। अजारिया की भांति हमें प्रभु का गुणगान करते हुए अपने जीवन को प्रभु के सानिध्य में लाकर रखते हुए अपने जीवन में ईश्वर की आशीष के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए हमें अजारिया सिखाता है। आज के सुसमाचार में हम क्षमा के एक दूसरे भाग को हम देखते हैं। पहले पाठ में हम लोग देखे कि ईश्वर से किस प्रकार से क्षमा की याचना करते हुए उनसे क्षमा हम पा सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्षमा को हमें दूसरे लोगों के जीवन में देने की जरूरत है। कैसे हम क्षमा पाने के बाद क्षमा देना सीखते हैं। हम देखते हैं कि पेतरुस ईसा से पूछते हैं कि उसका भाई लगातार उसके विरुद्ध अपराध करता जाए तो कितनी बार क्षमा करे? 7 बार। तो यहाँ पर प्रभु उन्हें चुनौती देते हुए और उनके स्वभाव को बढ़ाते हुए कहते हैं कि 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक। और इसके साथ ही प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्षमा से परिपूर्ण होना है। तुम्हें लगातार बिना गिनती किए हुए अनंत स्वरूप में एक दूसरे को क्षमा करना है। और निर्दय सेवक के दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमारे सामने 2 बातों को रखते हैं। पहली बात है क्षमा पाना और देना पारस्परिक तथा एक दूसरे से संबंध है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 और 15 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि क्षमा पाना और क्षमा देना और करना दोनों पारस्परिक है और दोनों के बीच में संबंध है। जो व्यक्ति क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करता है वह व्यक्ति दूसरों को क्षमा करने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा को अनुभव नहीं कर पाता है, उससे विहीन है, तो वह व्यक्ति से हम यह अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि वह हमें और एक दूसरे को क्षमा करने में समर्थ हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यीशु हमारे सामने रखते हैं कि क्षमा करना हमारे मानवीय जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षमा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसे अपने शिष्यों को प्रार्थना में सिखाया था, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्षमा का होना मानवीय जीवन के लिए कितना जरूरी है हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा जान सकते हैं, जहां पर प्रार्थना के द्वारा यीशु हमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्षमा हमारे लिए मानवीय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यदि हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो हम प्रभु की प्रार्थना को कह नहीं सकते हैं। यदि हम क्षमा को अनुभव नहीं किए हैं, क्षमा करने में असमर्थ हैं, तो प्रभु की प्रार्थना को हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस अनुभव को लेकर के हमें अपने जीवन में एक उदाहरण देने के लिए प्रभु निमंत्रण देते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर स्वर्णिम नियम के विषय में प्रभु कहते हैं और कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यहां पर हम दृष्टांत में देखते हैं कि एक निर्दयी सेवक अपने स्वामी से कर्ज मुक्त होकर अपने सहसेवक के प्रति वह असंयमता से बर्ताव करता है।
वह उस पर क्रुद्ध हो जाता है और उसका दंड देता है। यहां पर दूसरों से, अपने स्वामी से जैसा वो चाहता था वैसा पाने के बावजूद वह अपने लोगों पर, अपने सेवक पर वैसा ही करना भूल जाता है। और इसी के साथ ही प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं कि हमारे जीवन में क्षमा को लेकर आना अत्यंत आवश्यक है और उसके द्वारा हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में और हमारी सोच में परिवर्तन लेकर आएगा। और यही प्रभु यीशु के शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है कि हम प्रभु की, ईश्वर की क्षमा को प्राप्त कर उसे अपने जीवन में अंगीकृत करें और एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जिए। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र समय में जब हम प्रार्थना, उपवास और परहेज के द्वारा अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, प्रभु आज विशेष रूप से हमें क्षमा पाने और क्षमा देने का वरदान दे। हम लगातार अजारिया की भांति अपने दोष गुनाहों को स्वीकार करते हुए तुझसे क्षमा पा सकें और तेरे सानिध्य में रहते हुए अपने भाई बहनों को प्यार करते हुए उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को भी क्षमा करने में समर्थ हो, जिसके विषय में आज प्रभु हमें संदेश देते हैं। हे पिता, हमारे व्यवहार को, हमारे सोच को परिवर्तन कर और तेरे वचन के अनुरूप हमें जीने के लिए सिखा। विशेष रूप से आज उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो क्षमा करने में असमर्थ हैं और पाप में, स्वभाव में अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रभु, तो उन्हें क्षमा करना और क्षमा देने का उन्हें बल देना, ताकि वे तुझसे क्षमा पाकर दूसरों को क्षमा देकर एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का